हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और यह समाज मनोविज्ञान की आज 6वीं क्लास है और इस क्लास में हम समाज मनोविज्ञान के एक न्यू टॉपिक जो कि है आपका सोशलाइजेशन या सामाजिकरण का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम सामाजिकरण के अर्थ को देखते हैं या मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण के अर्थ में बताया गया है कि समाज के नियमों को सीखने एवं उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण किसे कहते हैं कि समाज है, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं और उस नियम को सीखना और उन नियमों के अनुसार व्यवहार करना सामाजिकरण कहलाता है। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में या हमारे आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में लोगों की यह धारणा होती है कि यह बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने समाज के नियमों को जाना है और वह कोई भी कार्य करता है तो वह समाज के नियमों के अंतर्गत रहकर करता है या समाज के जो नियम है उस दायरे के अंदर ही रहकर वह कार्यों को करता है, इसीलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया। अब यहाँ पर हम एक अन्य चीज देखते हैं कि क्या व्यक्ति पैदा होते ही सामाजिक होता है? क्या व्यक्ति जो जन्म लेता है वह जन्म लेते ही सामाजिक हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। वह जन्म के समय ना तो सामाजिक रहता है ना ही असामाजिक प्राणी रहता है। वह सिर्फ एक जीव मात्र रहता है जो कि जिस समाज में पैदा हुआ है उस समाज में रहते हुए उस समाज के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हुए अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों के आधार पर वह उस समाज के नियमों को सीखता है, नियमों के बारे में जानता है और उनके अनुसार कार्य करता है और इस प्रक्रिया में वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। समझ में आया? तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। या इसके अर्थ को देखें तो इसके अर्थ में क्या बताया गया कि समाज के नियमों को सीखने एवं उसके अनुसार व्यवहार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। अब हम इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह माना था, जो पूर्व के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने माना कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह जन्म से स्टार्ट होती है लेकिन जन्म के बाद कुछ वर्षों तक जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सामाजिकरण, मान लीजिए जन्म यहाँ पे बर्थ हुआ, बर्थ से फिर कुछ वर्षों तक ये जाके यहाँ पर समाप्त हो जाती है सामाजिकरण की प्रक्रिया। लेकिन जो वर्तमान के या जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हुए, समाज मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से कुछ वर्षों तक न समाप्त होकर जन्म से कब तक रहती है या डेथ तक या मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब यह जीवन पर्यंत कैसे चलती रहती है? तो जीवन पर्यंत यह इसलिए चलती है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो सामाजिक नियम है हमारे लिए वह बदलते रहते हैं और उन नियमों के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, तभी हम सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समाज की जो सबसे छोटी इकाई है उसे माना गया है क्या? परिवार। परिवार को समाज की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब परिवार के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप घर के बड़े बेटे हैं, ठीक, और आप घर में बेरोक टोक आ जा रहे हैं, कोई पाबंदिश नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके छोटे भाई की शादी होती है और उसकी वाइफ आती है घर में
तो आपके लिए थोड़ी सी पाबंदिश लग जाती है वहां पे क्या है कि आपके जो सामाजिक नियम है, जो परिवार के नियम है, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गए, उसमें परिवर्तन आ गया। अब क्या है, अब आप अगर घर में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना पड़ता है कि घर में जाने से पहले हम एक बार नॉक कर दें या एक बार बता दें कि हम आ रहे हैं अंदर, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनके अनुसार यह माना जाता है कि जो बड़ा भाई है वह छोटे भाई की वाइफ के सामने नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामाजिक नियमों में कैसे परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए जो नए मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने माना कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वह कुछ वर्षों तक ना होकर वह जीवन पर्यंत चलती रहती है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा को देखते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने बताया आपको कि पहले के मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बचपन से प्रारंभ होकर कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, परंतु बाद के मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत, मतलब संपूर्ण जीवन काल में चलती रहती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसमें जो पहला डेफिनेशन है आपका वो है किम्बल यंग के द्वारा। किम्बल यंग ने 1957 में अपनी परिभाषा दी। एक बार इनकी परिभाषा को हम देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बताया, किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचित कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों को स्वीकार करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब इनके परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो किम्बल यंग ने बताया कि सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक एवं सांस्कृतिक दुनिया से परिचित कराने, मतलब इन्होंने बताया कि जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण मैंने क्या होता है कि एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो जन्म लिया तो वो तुरंत तो सबसे परिचित नहीं हो जाता, लेकिन सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उसके आस पड़ोस के व्यक्ति, उसके पेरेंट्स, इन सब के द्वारा वो क्या होता है, वह समाज और अपनी संस्कृति के बारे में जानता है। जैसा इन्होंने बताया कि सामाजिकरण व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचित कराने में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में वह अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानता है, उसे समाज एवं उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने। अब जैसे छोटा बच्चा है तो वो अपने में ही मस्त रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह 8-10 साल का हुआ तो उसके दोस्त बनते हैं, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है। वह समूह उसके स्कूल के दोस्तों का हो सकता है या समाज में भी वह एक समूह के सदस्य बन जाता है, उस समाज का सदस्य बन जाता है। जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज का भी वह सदस्य बन जाता है। तो एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों को स्वीकार करने वाली प्रक्रिया है। अब जिस समाज का वह सदस्य बना, जिस समाज का वह सदस्य बना, उस समाज के कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम होते हैं और कुछ मूल्य होते हैं, उनके अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। तो वह जिस प्रक्रिया के द्वारा इन सब चीजों को सीखता है उसे ही सामाजिकरण कहा गया। किम्बल यंग ने, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किम्बल यंग ने बताया कि सामाजिकरण में व्यक्ति अपने समाज और अपनी संस्कृति के बारे में जानता है, वह उस संस्कृति और अपनी समाज से संबंधित जो समूह है उसका सदस्य बनता है तथा उस समाज के जो मानक हैं, जो नियम हैं और जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को जानता है और उनके अनुसार कार्य करता है। इस पूरी प्रक्रिया को किम्बल यंग ने सामाजिकरण की प्रक्रिया बताया। समझ में आ गया? तो अब हम
नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि है एटकिंसन एंड हिलगार्ड के द्वारा। तो इन्होंने बताया, इन्होंने भी वही बात की है, इन्होंने भी सामाजिकरण को एक प्रक्रिया ही माना है। देखते हैं, इन्होंने बताया कि सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों एवं व्यवहारों को सुगठित करने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। समाज प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक ही है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, वर्ड्स पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप फिर रटते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप फिर आसानी से उसको अपने भी वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो जो एटकिंसन और एटकिंसन हिलगार्ड ने जो बताया, उन्होंने यह बताया है कि सामाजिकरण में प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजिकरण में व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसा प्रशिक्षण? कि वह अपने जो समाज के नियम हैं, कानून हैं, मानक हैं, उनको जाने और उन्हीं के अनुसार वह कार्य करे। जैसे क्या बताएगा, सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण कौन देता है? प्रशिक्षण सबसे पहला प्रशिक्षण कौन देता है? वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। एक बच्चा है, वह जब अपने घर में रहता है छोटा, तो उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि बेटा, अगर कोई गेस्ट आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, तो उसको सिखाया जाता है बेटा आपको इनका पैर छूना है, या इनको प्रणाम करना है, या इनको नमस्ते करना है, यानी उनको अभिनंदन करना है। ठीक है, उसको ये चीजें सिखाई जाती हैं। उसको फिर ये सिखाता है कि आपको समाज में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का प्रशिक्षण है, एक प्रकार का सामाजिक प्रशिक्षण है, जिसके द्वारा व्यक्तियों के गुणों एवं उसके व्यवहारों को सुगठित किया जाता है। एक बार फिर से इनकी परिभाषा को देखते हैं कि इन्होंने बताया कि सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के गुणों एवं उसके व्यवहारों को सुगठित करने की जो प्रक्रिया है, उसी को सामाजिकरण कहा गया। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सामाजिकरण से संबंधित अन्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।